Good morning, students. We are going to discuss and study about section 3. It couldn't be done. And it could not be done. This is a poem about determination and courage. तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे. तो इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट इवन इफ एवरीवन इज अगेंस्ट यू, यानी जो पोएट है वो ये कहता है कि अगर हर कोई आदमी आपके खिलाफ हो जाए, अगेंस्ट यू एंड डिस्करेज यू. डिस्करेज बोलते हैं हिम्मत को तोड़ना, यानी तुम्हारी जो हिम्मत है या तुम्हें कहे कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते. बाय लाफिंग यानी हंसे और तुम्हारे ऊपर वो हंसता है. एंड मेकिंग फन और तुमसे मजाक करता है. स्कॉफिंग और प्रोफेसिंग फेलियर और तुम्हें ये कहता है इन तुम्हारे ऊपर व्यंग करता है और ये भविष्यवाणी करता है कि तुम फेल हो जाओगे. यू मस्ट नॉट बी डिटरेट यानी तुम्हें विचलित नहीं होना, यानी तुम्हें अपने पद से या फिर तुम अपने रास्ते पर तुम्हें अडिग रहना है. इफ़ यू आर डिटरमाइंड, इफ़ यू आर डिटरमाइंड यदि तुम दृढ़ निश्चयी हो जाओगे. डिटरमाइंड बोलते हैं किसी काम का पक्का संकल्प करना. यू विल सर्टेनली बी एबल टू डू थिंग्स विच पीपल से कैन नॉट बी डन, यानी जिन चीज़ों के बारे में या जिन कामों के बारे में लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो अगर तुम चाहो तो तुम उसको कर सकते हो, निश्चित रूप से कर सकते हो. नेवर लॉस करेज यानी कभी हिम्मत नहीं हारना है. ए पॉजिटिव एटीट्यूड और एक सकारात्मक सोच या सकारात्मक जो नज़रिया है उससे. एंड द विल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग और ऐसी इच्छा जो किसी भी चीज़ को करने के लिए पर्याप्त हो और हर चीज़ को, यानी उसमें आप कोई भी चीज़ शामिल हो, कोई भी काम उसमें इंक्लूड हो तो उसके लिए आप हमेशा रेडी रहें. रीड एंड अंडरस्टूड द मैजिक ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी अब हमें ये जो पोएम है इसको पढ़ना है और जो डिटर्मिनेशन की जो पावर है या मैजिक है वो हमको इस पोएम से अंडरस्टैंड करनी है. ठीक है. तो समबॉडी सैड यानी किसी ने कहा दैट इट कुडेंट बी डन, यानी ऐसा नहीं हो सकता या फिर ऐसा नहीं किया जा सकता. बट ही विद ए चकल रिप्लाइड, चकल बोलते हैं अ लाउड लाफ्टर यानी ज़ोर से थोड़ा सा हंसना, एकदम हंसते हुए. बट परंतु ही विद ए चकल रिप्लाइड, परंतु उसने हंसते हुए जवाब दिया, यानी एक हंसी के साथ उसको रिप्लाई किया. दैट कि मे बी इट कुडेंट, हो सकता है ऐसा ना हो, बट ही वुड बी वन, परंतु ऐसा भी तो कोई होगा, यानी कोई ना कोई तो इस काम को ज़रूर करेगा. हु वुडेंट से सो टिल ही ट्राइड, यानी हु वुडेंट से यानी परंतु वो ये नहीं कहेगा क्या, सो टिल ही ट्राइड यानी वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, परंतु वो ये कह सकता है कि मैं अगर ट्राई करता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ तो मैं उसमें सफल भी हो सकता हूँ. सो ही बकल्ड राइट, बकल बोलते हैं बहुत ही, यानी किसी काम को फुर्ती के साथ, पावर के साथ यानी ताकत के साथ किया जाए. सो ही बकल्ड राइट यानी इसलिए वो अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है. इन विद द स्ट्रेस ऑफ ग्रीन यानी एकदम मुस्कुराहट के साथ. ग्रीन बोलते हैं स्माइल, स्माइल बोलते हैं एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दांत ना दिखे, और ग्रीन का मतलब होता है एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हम दांत दिख जाते हैं, यानी थोड़ी सी खुली हुई मुस्कुराहट. ऑन हिज फेस यानी उसके चेहरे पर दिखाई देती है कि वो थोड़ा सा दांत दिखाकर हंसता है और वो पूरी कोशिश करता है. इफ़ ही वरीड ही डिड इट, ही हाइड इट, यदि वो इसके बारे में चिंतित है तो वो उसको छुपा सकता है, यानी उसको एकदम दबा सकता है. ही स्टार्टेड टू सिंग एज ही टैकल द थिंग्स, यानी और उसके बाद वो कहता है ही स्टार्टेड टू सिंग यानी वो गाने की कोशिश, यानी गाने को शुरू करने की कोशिश करता है. एज ही टैकल द थिंग्स यानी जैसे वो वस्तुओं को टैकल करता है यानी उसको हैंडल करता है, तो उसी तरह से दैट कुडेंट बी डन एंड इट डिड इट, यानी एक ऐसा काम जिसको वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते परंतु वो किया जाता है, यानी वो किया गया. समबॉडी स्कॉफ्ड यानी कोई कहता है
स्कॉफ्ड कहते हैं मजाक उड़ाना या फिर एकदम हंसी उड़ाना या एकदम बे सर पैर वाली बातें करना। समबडी स्कॉफ्ड, ओह यू विल नेवर डू दैट, यानी कोई कहता है कि तुम इस काम को कभी नहीं कर पाओगे। एट लीस्ट नो वन एवर हैज़ डन इट, यानी जब तुम नहीं कर पाओगे, यानी तुमसे पहले बहुत सारे चले गए, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इसने ये काम किया है। यानी एट लीस्ट नो वन एवर हैज़ डन इट, यानी कभी ये काम किसी ने नहीं किया या किसी के द्वारा ये काम किया गया नहीं। बट ही टुक ऑफ हिज कोट, यानी वो अपने कोट को उतार देता है। एंड ही टुक ऑफ हिज हैट, और वो अपनी टोपी को उतारता है। एंड द फर्स्ट थिंग वी न्यू ही वुड बिगन इट, यानी एंड द फर्स्ट थिंग, यानी वो पहली चीज़, वी न्यू जिसके बारे में हम जानते थे, ही वुड बिगन इट, यानी वो इसको शुरू जरूर करेगा। विद ए लिफ्ट ऑफ हिज चिन, यानी चिन बोलते हैं ठोड़ी को, विद ए लिफ्ट ऑफ हिज चिन, यानी अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करते हुए। एंड बिट ऑफ ए ग्रीन, यानी एक स्माइल जिसमें वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। विदाउट एनी डाउटिंग और गिल्ट इट, यानी बिना किसी शक के और बिना किसी प्रहार के या बिना किसी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती के वो उस काम को कर सकता था। ही स्टार्टेड टू सिंग एज ही टैकल द थिंग्स, यानी और उसने गाना शुरू किया जैसे कि वो चीज़ों को हैंडल करता है, उसी तरह से उसने गाने के लिए कोशिश की या उसने स्टार्टिंग की। दैट कुडंट बी डन एंड ही डिड इट, यानी एक ऐसा काम जो कभी किया नहीं गया परंतु उसने किया, यानी दैट कुडंट बी डन, यानी वो नहीं किया गया, एंड ही डिड इट, परंतु उसने उसको कर लिया। देयर आर थाउजेंड्स टू टेल यू, यानी हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बताएंगे, क्या बताएंगे, इट कैन नॉट बी डन, यानी ये काम नहीं हो सकता, यानी ये जो काम है वो ऐसा है जिसको कोई कर नहीं सकता। और देयर आर थाउजेंड्स टू प्रोफेसी फेलियर, यानी और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये दावा करेंगे या पहले भविष्यवाणी करेंगे कि तुम फेल हो जाओगे या तुम नाकाम हो जाओगे, यानी तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। देयर आर थाउजेंड्स टू पॉइंट आउट टू यू वन बाय वन, यानी और बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे पास एक एक कर कर उसी टॉपिक को लेकर आएंगे और तुमसे कहेंगे कि तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, यानी तुम्हारे बस की नहीं है। और द डेंजर्स दैट वेट टू असेल यू, यानी दैट द डेंजर्स दैट वेट टू असेल यू, यानी जो खतरे होते हैं वो तुम पर हमला करने के लिए तैयार हैं या इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम अच्छे काम में लगे रहोगे तो कोई ना कोई परेशानी आपके ऊपर आ सकती है। बट जस्ट बकल इन विद ए बिट ऑफ ए ग्रीन, यानी और कहता है बट जस्ट बकल इन, यानी और आपको उसको हैंडल करना है या आपको उसको सही करना है या आपको पूरे जोर के साथ उससे निपटना है। इन विद ए बिट ऑफ ए ग्रीन, यानी एक हंसी के साथ, यानी एक मुस्कुराहट के साथ। जस्ट टेक ऑफ योर कोट एंड गो टू इट, यानी आप अपने कोट को उतारिए और काम शुरू कीजिए, यानी आगे बढ़िए। जस्ट स्टार्ट टू सिंग, यानी और गाना शुरू करें। एज यू टैकल द थिंग्स, यानी जैसे तुम चीज़ों को हैंडल करते हो, यानी चीज़ों को तुम सही करते हो, उसी तरह से तुम्हें गाने को भी शुरू करना होगा। दैट कैन नॉट बी डन एंड यू विल डू इट, यानी वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसको कोई नहीं कर सकता, एंड यू विल डू इट, और तुम इसको कर सकते हो। यानी ये एक पोएम है, यानी कॉरेज और डिटर्मिनेशन की। यदि तुम अगर ठान लेते हो, अगर तुम डिटरमाइंड हो जाते हो किसी भी टॉपिक को लेकर, तो तुम उसको 100% उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका जो राइटर है वो है एडगर ए गेस्ट, यानी इसका पोइट है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जो हमारा पोइट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये है 1881 टू 1959, यानी जो 81 इसमें जो इसका बर्थ है और इसकी जो डेथ है वो 1959 है। तो एडगर अल्बर्ट गेस्ट वाज एन इंग्लिश बोर्न अमेरिकन पोइट, यानी ये जो अल्बर्ट एडगर है ये इंग्लिश बोर्न, यानी ये
इंग्लिश बोर्न मतलब अंग्रेज, यानी इंग्लैंड में ये पैदा होता है, यानी एक अंग्रेज होता है ये, और ये अमेरिकन पोइट है, यानी ये अमेरिका में, यानी वहाँ ये अपना रेजिडेंस कर लेता है, यानी वो चला जाता है तो वो वहाँ पैदा होता है और वो अमेरिकन पोइट है ये। तो ए प्रोलिफिक राइटर, यानी एक शानदार लेखक है। ही पेंडेड अराउंड 11,000 पोइम्स विच वर सिंडिकेट इन सम 300 न्यूज़पेपर्स, यानी वो ही पेंडेड अराउंड 11,000 पोएम्स, यानी उसने बहुत सारी पोएम्स, यानी लगभग 11,000 जो उसकी पोएम्स हैं वो यानी 11,000 पोएम्स उसने लिखी हैं और लगभग 300 न्यूज़पेपर्स में उनको थोड़ा बहुत यानी जो पब्लिश किया गया है। एंड कलेक्टेड इन मोर देन 20 बुक्स, और लगभग उनके लिखी हुई लगभग 20 किताबें हैं। ठीक है, बुक्स। ही वाज आल्सो मेड पोएट, यानी लॉरेट्स ऑफ मिशिगन, यानी एक ये सम्मान है या फिर एक पदक है, यानी जो उसको दिया जाता है किसी भी पोएट को। तो ही वाज आल्सो मेड, यानी उसको बनाया गया या उसको तैयार किया गया इसके लिए, इस सम्मान के लिए, दैट मेड हिम द ओनली पोएट टू हैव बीन अवार्डेड विद दिस टाइटल, यानी इस टाइटल से उसको, ऐसा वो पहला पोएट है जिसको ये जो टाइटल पोएट ये लॉरेट्स ऑफ मिशिगन, ये इस टाइटल से उसको पहला ऐसा पोएट है जिसको इस टाइटल से नवाजा गया है, इसको वो सम्मान दिया गया है। और वो काफ़ी अच्छा जो पोइट्स है, यानी उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं और बहुत सारे उसने यानी नोट्स भी लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का जो ये पोएम है ये कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ ही जो हमारी बुक है वो भी एकदम फिनिश हो गई है। ठीक है ना, तो आप इसको रीस्टडी करें, उसके बाद हम आपका इसका रिवीजन जो है उसको स्टार्ट करेंगे।